हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। आज हम जो दरोगा वैद्य खान सर का हिस्ट्री का उससे रिलेटेड जो 500 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ था उसमें मैंने एक पार्ट करा दिया है जिसमें 1 से लेकर 27 क्वेश्चन हैं। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखेंगे 28 क्वेश्चन से लगभग 50 क्वेश्चन तक कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो देखेंगे, कह रहा है 28वां क्वेश्चन क्या है। कह रहा है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। तो भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान जो था अल-बरूनी था। क्या था? अल-बरूनी। अल-बरूनी महमूद गजनवी, गजनी नहीं है, गजनवी का क्या था? एक दरबारी कवि था जिसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। और एक और था जिसका नाम था फिरदौसी, उन्होंने शाहनामा नामक किताब की रचना की। और एक का नाम था बहोकी, इतिहासकार। क्या था? बहोकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। तो तराइन का युद्ध, जिसे हम कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो चंदावर के युद्ध में जयचंद को क्या किया था? पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो कहेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो ये था बख्तियार खिलजी। ये एक क्रूर सेनापति था मोहम्मद गौरी का, जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को ध्वस्त किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था, किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी, अभी मैंने ही बताया था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब हम बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किए थे, जो 1206 से 1290 के लगभग चला था पूरा शासनकाल। ठीक है, गुलाम वंश का, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। ठीक है, कमज़ोर हो गया था बेचारा युद्ध करते करते, तो वो घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो लाख बख्श का मतलब होता था लाखों को दान दिया। ठीक है, तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब एक और सुनिए, एक था पील बख्श। और पील बख्श भी किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। अब पील बख्श क्या होता था? ध्यान से सुनिएगा, हाथी को दान देना क्या कहलाता था? पील बख्श। इन्होंने बहुत सारे हाथियों को दान दिया था, इसीलिए इन्हें पील बख्श कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। अब देखेंगे कि ये मस्जिद जो है कहाँ पर बना है। तो एक था विग्रहराज भीषलदेव चतुर्थ, ठीक है, ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था अजमेर में। उसी के स्थान पे बना 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान। तो कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? अभी मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वह चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हुई थी। बहुत ही कमज़ोर होने की वजह से उनकी मृत्यु
घोड़े से गिर के हो गई थी। तो क्या था, देखेंगे चौगान या की क्रीड़ा, जिसे हम इंग्लिश में पोलो कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलो। चौगान की क्रीड़ा के दौरान, क्रीड़ा मतलब खेल, अश्व से गिरने मतलब घोड़ा कि गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कितने सर्वप्रथम अपनी राजधानी, किसने नहीं किसने है यार, कितने नहीं किसने। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपनी राजधानी को क्या बनाया था, दिल्ली बनाया था। ठीक है, अब कह रहा है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान। तो जो रजिया सुल्तान थी वो अपने को एक लड़का मानती थी। क्या मानती थी? लड़का मानती थी। और कूबा और कुलाह पहनती थी। अब ये पूछो कूबा और कुलाह क्या होता था? तो जो कूबा होता था वो एक कोट होता था और कुलाह जो होता था टोपी होता था, वो पहन के ठुमकते हुए निकलती थी। ठीक है, और वो हाथी पे बैठ के निकलती थी। तो चलिए देखते हैं, जनता के सामने प्रस्तुत होती थी या निकलती दिखती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम, अब बताते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक दास था। ठीक है, उनके मरने के बाद वह एक राजा बना, लेकिन अपने आप को वह क्या मानता था, एक दास मानता था या गुलाम मानता था। उनका जो दास था वो इल्तुतमिश और एक दामाद भी था। ठीक है, कुतुबुद्दीन हालांकि वो भी एक दामाद था। ठीक है, तो क्या था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, तो दामाद और दास दोनों हुए की वजह से उन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इल्तुतमिश क्या था, गुलामों का गुलाम था। निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो मैंने अभी हाल ही में बनाया कि कूबा और कुलाह पहनकर एकदम बढ़िया से ठुमकते हुए निकलती थी। तो कौन थी वो? रजिया सुल्तान थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन का बचपन का नाम था बहाउद्दीन, मतलब फेकुद्दीन। फेकुद्दीन मत कहना, बहाउद्दीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहाउद्दीन मतलब फेकुद्दीन। फेकुद्दीन मत कहना, बहाउद्दीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई। तो अब बता दें, रक्त और लौ की नीति मतलब क्या था, मैं तुम्हें खून दूँ, तुम मुझे आज़ादी दो, ये नहीं, उल्टा बोल दिया ना। ये था कि खून के बदला खून, तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। ठीक है, ये गादीवादी नहीं थे। तो क्या था, तुम खून का बदला खून, किसने कहा था? बलबन ने कहा था। किसने? बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां। कौन था? जफर खां। अब देखेंगे नेक्स्ट, कह रहा है सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो वो भी था अलाउद्दीन खिलजी। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो, खिलजी वंश की जो स्थापना की था जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी, जिसका कार्यकाल 1290 से 1220 तक ईस्वी, 1320 ईस्वी तक, मतलब 30 साल पूरा कार्यकाल इनका चला था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करवा के वो राजगद्दी पे बैठा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही है जिसने बाजार सुधार के लिए नियम लागू किए थे। तो आगे देखेंगे, कह रहा है निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो हम अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही चल रहे हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था, तो वो भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा चरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये एक ऐसा शासक था जो चरी मतलब जो चारागाह नहीं होता था जहाँ पे लोग चराते थे, उस पर वो क्या कर दिया? कर लगा दिया। और घड़ी मतलब घरों पर भी, जिसके अच्छे घर होते थे उस पर भी कर लगा दिया, जो कि अभी भी चल रहा है, जिनके बहुत अच्छे घर, सुंदर घर। ठीक है, या अभी भी हाल ही में सुनाई दिया था जिसको 100 से कमरे अधिक होंगे उस पर भी टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है
अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो कौन बना? वो था मलिक काफूर। कौन बना? मलिक काफूर। ठीक है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो किस वंश ने? तो वो था तुगलक वंश। कौन सा वंश?